ग्राहकों ने व्हीकल लिया हुआ है, सभी का कोर्ट एग्रीमेंट बन के आया हुआ है। आज अगर कोर्ट से भी विश्वास उठ जाएगा तो करेंगे। कंपनी के सारे नंबर ऑन जरूर हैं, घंटी जरूर जा रहने लग रही है, उठाया किसी ने। मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं हो रही। मैं दिल्ली से यहाँ पे पानीपत आइडिया से रिटर्न आता था तो रिटर्न से वर्किंग चलती थी, तो अभी तक कुछ नहीं आया, एक रुपया वापसी नहीं। सर कोर्ट एग्रीमेंट के बाद भी अगर कंपनी भाग जाएगी तो किस पे विश्वास करें। 1.25 करोड़ रुपया लगा हुआ है और जब अभी जो लास्ट का ऑफर था 15 तारीख का, 15 दिसंबर का, 14-15 तारीख का, उसमें लगो मैंने 40 लाख रुपया लगवाया सर। ओजोन मित्रा भाग गई है और करोड़ों रुपए का स्कैम जो है उसने पानीपत के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किया है। आप देख सकते हैं ये ओजोन मित्रा के डीलर है और कुछ कस्टमर जो है यहाँ पर खड़े हैं और ये सेक्टर 29 थाने के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और थाने में ये लोग शिकायत लेकर पहुँचे हुए हैं। सोनीपत, पानीपत, करनाल, इधर उधर से जितने भी डीलर ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मामला आपको पहले ही बता दिया था कि 1500 से ज़्यादा का स्कैम करके ओजोन मित्रा जो है भाग गई है। और क्यास ये लगाए जा रहे थे कि जैसे कि एक वीडियो डायरेक्टर ने डाली थी कि वो सामने आएंगे, लेकिन वो सामने नहीं आए और कस्टमर जो है इनके कपड़े फाड़ने पर तुले हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। आज थाने में आना ही पड़ गया आपको, वीडियो के बाद कोई बातचीत आपकी नहीं हुई? देखिए जी, मेरे पास ना फ़ोन आया था, सेक्टर 29 थाने से फ़ोन आया था कि भी आपकी रिपोर्ट आई हुई है। उस रिपोर्ट के आधार पे आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आशीष कुमार जी एसआई जो हमारे केस के आयु बने हैं जी, अब सर उनसे मिलेंगे जी, ये सारे कागजात उनको सौंपेंगे जी। इसके अलावा अभी तक कोई कंपनी से टाई अप नहीं हुआ आपको, कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, कंपनी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। कंपनी के सारे नंबर ऑन जरूर हैं, घंटी जरूर जा रहने लग रही है, उठाया किसी ने नहीं है। कंपनी के ऑफिस पे ताला लगा हुआ गुड़गांव के अंदर। आप कहाँ से आए जी? मैं सर बलविंदर सिंह हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं डायरेक्ट कस्टमर हूँ कंपनी का। तो मैंने डायरेक्ट जाके राहुल और जो सुमित है उससे बात करके मैंने पेमेंट फॉरवर्ड करी थी 1 by 1 ID करके। तो अभी तक कोई कॉल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं हो रही। मैं दिल्ली से यहाँ पे पानीपत आया हूँ, इसलिए हेल्प लेने के लिए, पुलिस की हेल्प ले सकूँ, जिससे मेरी आगे वर्किंग हो सके, पुलिस मेरी हेल्प करे, शासन मेरी हेल्प कर सके सबकी। आपने क्या खरीदा था? मैंने ID बनवाई थी सर अपनी। अच्छा, तो आईडी से क्या होता था? उस ID से ये होता था कि हम जस्ट 2,04,000 रुपये की एक ID बना रहे हैं, तो उसे वो कहते हैं 1 महीने के अंदर वो अपने को रिटर्न देती है 15,000 रुपये की। तो वो आइडिया बनती थी, तो उस आइडिया से रिटर्न आता था तो रिटर्न से वर्किंग चलती थी। तो अभी तक कुछ नहीं आया, एक रुपया वापसी नहीं आया। कितने महीने हो गए आपको आईडी बनाए हुए? मुझे हो गए 5 महीने हो गए। 5 महीने में 2 महीने तो ये अपडेट करते रहे, सिस्टम डाउन है, सिस्टम डाउन है, सिस्टम डाउन है। थोड़ा बहुत ना के बराबर आया होगा तो आया होगा, ना के बराबर 20-30 रुपये जो भी आए होंगे। उसके बाद तो इन्होंने ये कर दिया, अभी सिस्टम डाउन है, 15 दिन की वेटिंग कर दी उन्होंने। 15 दिन की वेटिंग करेंगे, बस 30 तारीख को हम पेमेंट देंगे फॉरवर्ड। और 20 तारीख को पता लग रहा है, मार्केट में पता लगे कंपनी लेके भाग गई है। फ़ोन नंबर चालू हैं, सबके स्टाफ के भी 2-3 नंबर हैं जो चालू हैं। अभी तक फिर वो उठा नहीं रहे, ना कुछ पता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। आप कहाँ से आए जी? मैं वैसे तो गोहाना से हूँ जी। अच्छा। लेकिन रोहतक का ACP है राजेश मौर्य। आपका कितना पैसा लग रखा था और कुछ आई थी वापसी आपकी? नहीं। हाँ, करीबन 12.5 लाख रुपए के आसपास मैंने लक्ष्मण लगाया था। और कस्टमर भी मेरे नीचे काफ़ी तो थे, लेकिन उन्होंने भी वही 2-4 वाली, 2-1 वाली काफ़ी ID लगाई हुई थी। तो अब पता चला है कि पिछले करीबन 1.5 महीने से आजकल करते करते सिस्टम बिल्कुल हैंग था और हमारे को कुछ नहीं रिटर्न होया और मेरे आहिस्ता आहिस्ता करके ये रफू चक्कर हो गया। अच्छा, आप लोग सारे बाहर से हैं? सर मैं डीलर हूँ, वैसे मैं पानीपत से हूँ सर, मगर मतलोडा से ACP हम ACP मतलोडा से। हमारा सर काफ़ी कम, लगभग 1.25 करोड़ रुपया लगा हुआ है। और जब अभी जो लास्ट का ऑफर था 15 तारीख का, 15 दिसंबर का, 14-15 तारीख का, उसमें लगो मैंने 40 लाख रुपया लगवाया सर। और उनका पहले से वेल प्लान था, उनका सारा काम, कुछ पता नहीं था ये क्या, कुछ उन्होंने तो पहले फिक्स कर रहा था कि भागना है। हमारे को सुनहरे सपने दिखाते रहे कि इतना देंगे, 30,000 देंगे, 32,000 देंगे, ये सब तो पैसा लगवाया ना। पिछले महीने की सब्सिडी आई, वो कहती है सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का हमारे को मतलब झूठा वादा करते रहे, आगे चल के वो सर फरार हो गए। तो सारा का सारा सर वो कुछ नहीं, बिल्कुल सब फरार हैं। कुछ उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार का। कितना पैसा लग रहा है? 1.25 करोड़ रुपया सर, लगभग 40 लाख रुपये तो लास्ट में लगवाया सर 14-15 तारीख को, जो कस्टमर का लगवाया। आप क्या सोच के इस कंपनी में आपने लिया था? सर यही सोचा था, अच्छी स्कीम दे रही है कंपनी, 16,000 रुपये पर मंथ दे रही है, 2,04,000 के ऊपर 16,000 दे रही थी। और स्कूटी चलाएंगे तो 10,000 रुपये पर मंथ, भाई तेल की भी बचत होगी और बैटरी से हमारा, वो इसलिए हमने इस कंपनी में ज्वाइन की थी। बाहर से भी आप लोग कोई आए हुए पानीपत से? बाहर मेरठ से। मेरठ से आप? जी। अच्छा। मेरठ से देवेंद्र सिंह पाल। और मैंने भी जो है इस कंपनी में लगभग 30 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरठ से। और
इन्होंने जो स्टार्टिंग करी थी ये कह के करी थी कि हम ओजोन लेयर को बचाने में काम कर रहे हैं और यहाँ से मोंटो प्रोटोकॉल के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपके सामने है। ये स्कैम करके लगभग 30 लाख के आसपास है मेरठ का जो है। 30 लाख। आप कहाँ से हैं? मैं सर पानीपत से ही हूँ। मैंने भी 2,01,000 वाली स्कीम ली थी और सर हमारे को ना बाकायदा कोर्ट का रिटर्न एग्रीमेंट दिया जाता था, जिसमें था इनकी ना स्कीम चेंज होती रहती थी। उसमें एक इनका चेक होता था 36वें महीने का कि 3 साल के बाद जो आपने 2,01,000 रुपये दिए हैं, 5,000 हमारी लीगल फीस है, 1,96,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, प्लस आपको हर महीने एक्टिवा चलाने के लिए सब्सिडी मिलेगी, जिससे आप ओजोन लेयर को भी बचाएंगे और पोल्यूशन बचाने में हेल्प करेंगे। अब सर अगर हम कोर्ट एग्रीमेंट का भी विश्वास नहीं कर सकते, एक 50 पन्ने का हमारे को कोर्ट एग्रीमेंट दे रहे हैं, हमने तो उसी बिहाफ पे लिया था, वर्बल कमिटमेंट पे तो हम भी विश्वास नहीं करते। अब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को भी पता है इस सब के बारे में, बाकायदा बाहर से अपना अब्रोड से भी इसकी सब्सिडी आती है, सब कंट्रीज़ ने मिलकर ये प्लान किया हुआ है कि सब्सिडी देनी है ओजोन लेयर को बचाने के लिए। सर कोर्ट एग्रीमेंट के बाद भी अगर कंपनी भाग जाएगी तो किस पे विश्वास करेंगे? अच्छा, यहाँ नया सुनवाई हुई, फिर आगे कोई विचार बना आप लोगों ने? देखिए सर, हमारी सबसे पहली गुहार तो पानीपत पुलिस प्रशासन से ही है कि हमारी रिक्वेस्ट को माना जाए और जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो पानीपत ही है सर। इसके अलावा हमने दिल्ली क्राइम ब्रांच के अंदर भी रिपोर्ट दी है, गुड़गांव जो सेक्टर 50 थाना है वहाँ भी मैंने रिपोर्ट दी है। हाँ जी सर। आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था इसमें? देखिए मेरा अगर मैं खुद का मान के चलूँ तो लगभग 4-4.5 करोड़ मेरा खुद की इन्वेस्टमेंट है कि मैंने आज तक कंपनी से जो भी एज ए डीलर मुझे जो भी मार्जिन आया है मैंने सारा वापस कंपनी में ही लगा के एक अच्छे हिस्से के लिए वो पैसा वापस लगाया था। लगभग 4-4.5 करोड़ मैंने खुद के मकान पे भी लोन लिया हुआ है। आज मेरी हर चीज़ जीरो हो गई। कंपनी ने सिर्फ एक नोटिस दे दिया है कि आपसे डीलरों के डिस्ट्रीब्यूट की वजह से हम सर्विस को होल्ड कर रहे हैं। अब वो कब तक होल्ड है, कैसे होल्ड है, फ़ोन कोई नहीं उठा रहा, कोई बात किसी से नहीं हो पा रही है। अच्छा, वो भी तो बनाया था कार्ड बिजली कम करने के लिए, वो भी सारा यही कंपनी थी? देखिए जो ये कार्ड जिस ग्राहक के घर कार्ड लगता था उसको 500 रुपये कैशबैक और कंपनी के लेटर हेड पे लिख के आता था। जो स्कूटी देते थे उसके लिए कंपनी कोर्ट एग्रीमेंट बना के देती थी, गुड़गांव कोर्ट से एग्रीमेंट बन के आता था जी। जितने ग्राहकों ने व्हीकल लिया हुआ है सभी का कोर्ट एग्रीमेंट बन के आया हुआ है। आज अगर कोर्ट से भी विश्वास उठ जाएगा तो करेंगे किस पे जी? दिखाओ, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये देखिए सर, ये हमारा कोर्ट एग्रीमेंट है, जिसमें जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 1,95,000 रुपये का कंपनी हमारे को 36वें महीने का चेक देती है। ये हमारा 12/10/2026 का चेक आया हुआ है। इसमें सर ये कंपनी की स्टैंप, डायरेक्टर के साइन, ये सर बाकायदा नोटरी अटेस्टेड है और बाकायदा सर नोटरी अटेस्टेड है। अब सर अगर नोटरी अटेस्ट होने के बाद भी आप ये देखिए पूरा लीगल एग्रीमेंट है बाकायदा। ये हर पेज पे आपको नोटरी की स्टैंप भी मिलेगी बाकायदा। ये पूरा एग्रीमेंट है बहुत बड़ा, इसमें सब कुछ क्लोज लिखे हुए हैं कंपनी के कि आपको हर महीने 300 किलोमीटर चलानी है सब्सिडी के लिए, कैसे आपकी KYC होगी, कैसे आपके अकाउंट में आएंगे, ये बाकायदा सर लिखा हुआ है कि 2,01,000 रुपये के आप दे रहे हैं। KYC फेल होने की वजह से अगर कुछ भी मतलब अगर हम कोई रूल फॉलो नहीं करते तो वो किस बिहाफ पे हमारा एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। हमारी मेजर सर टर्म एंड कंडीशन एक ही थी कि हमने हर महीने 300 किलोमीटर चलानी है, इसके अलावा कोई और मेजर टर्म्स एंड कंडीशन हमारी नहीं थी। ये सर पूरा लीगल एग्रीमेंट है बाकायदा, पूरा का पूरा नोटरी अटेस्टेड। इसके बाद भी अगर सर कंपनी भाग गई तो सर किस पे विश्वास करें? अगर लीगल एक्शन मतलब लीगल पेपर होने के बाद भी अगर हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो सर हम कैसे करेंगे? सर कोई ओजोन मित्रा हिंदुस्तान पावर के खिलाफ आपके वाला आई है कंप्लेंट, क्या है उसमें जी? क्या हाँ, वो कंप्लेंट ना कल ही प्राप्त हुई है मेरे को। मिस्टर बजिंदर ने दी हुई है कंप्लेंट। ये हिंदुस्तान पावर एनर्जी के नाम से कंप्लेंट आई हुई है, जिसमें वो बताया था कि स्कैम किया गया यहाँ पे। तो मैंने कल कॉल की थी, जो जिन लोगों के साइन हुए थे उनके उसके बीच में ना कंप्लेंट के नीचे बजिंदर के अलावा भी लोगों के साइन थे, तो उन्हें कॉल किया था, शायद सुनील था कि सुरेश था जिसको उन्हें बुलाया था। तो वो तो ये कह रहा था जी कि हमारे पास से तो बजिंदर ने ही ID लगवाई सारी, तो उसकी जांच कर रहे हैं। उनसे डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे, किसने लगवाई, आपके पास क्या क्या एविडेंस है, वो पहले जांच कर लेते हैं। जांच करने के बाद फिर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, जो भी बनेगी कर देंगे। चलिए, ये ओजोन मित्रा के डीलर हैं और सेक्टर 29 थाना के बाहर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर है कि ओजोन मित्रा जो है 1500 करोड़ रुपए का स्कैम करके भाग गई है। गुड़गांव इसका ऑफिस था, डायरेक्टर सामने नहीं आ रहा, सिर्फ एक हॉस्पिटल से वीडियो उसने दी है कि वो फील्ड में ज़रूर आएगा, लेकिन फिलहाल जो है लोग कपड़े इनके फाड़ रहे हैं। आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार है हमें जरूर लिखें। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।